तो उनका जो क्षेत्र था वो दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर, राजस्थान में क्या था, थानेश्वर उस समय, तो दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का बहुत बड़ा भूभाग था, ठीक है ना। तो दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर का जो क्षेत्र था वो कुरु के नाम से जाना जाता था। और महाभारत काल में इसकी राजधानी मैंने आपको बताया क्या थी, हस्तिनापुर। लेकिन बुद्ध काल में कौन सी बनी, तो कौशाम्बी, ठीक है ना। ये जानकारी मैंने आपको भी साझा की थी। इसके बाद में राज आता है 16 महाजनपदों में पांचाल राज्य, पांचाल राज्य का। और पांचाल राज्य जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था, है ना। तो किसका नाम आता है, पांचाल राज्य आता है 2 भागों में बटा हुआ राज्य का। अवंती के राजा कौन थे, प्रगोत। प्रगोत ने क्या किया, फिर वत्स राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, यानी वत्स राज्य का जो वर्चस्व समाप्त हुआ, यानी वत्स राज्य ने जो घुटने टेके वो अवंती के सामने टेके। तो उसके बाद में फिर वत्स का हो गया क्या, अब अवधि हो गया, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 16 महाजनपदों में कुरु, देखो कुरु राज्य जो था, कुरु जो महाजनपद था, इसका जो क्षेत्र था, क्षेत्र भाई क्षेत्रों से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते, इसका जो क्षेत्र था वो था दिल्ली, दिल्ली, मेरठ और क्या था, थानेश्वर, थानेश्वर का क्षेत्र। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें क्या है कि देखो कुरुओं का जो वर्चस्व होता है, यानी कुरु राज्य का जो वर्चस्व सबसे ज्यादा शक्तिशाली था वो था महाभारत काल में, ठीक है। और महाभारत काल में इसकी जो राजधानी थी कुरु की वो थी हस्तिनापुर, क्या थी, तो इसकी जो राजधानी थी वो थी ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर। लेकिन अब बुद्ध काल में, ये भी लिख देता हूं बुद्ध काल, क्योंकि 5वीं सदी यानी छठी शताब्दी में तो 16 महाजनपद आए थे, है ना। तो 5वीं सदी यानी बुद्ध काल का जो समय था, बुद्ध काल में इसकी राजधानी क्या थी, बुद्ध काल में राजधानी मैंने आपको बताया भी था कि बुद्ध काल में इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। अब कहानी तो वही है जो मैंने अभी आपको बताई कि हस्तिनापुर जब बाढ़ में नष्ट हो गया तो कुरु लोग जो थे वहां से चलकर ये कौशाम्बी में आकर बस गए, ठीक है ना। और कौशाम्बी में आकर बस गए तो पहले इनकी राजधानी थाने से हस्तिनापुर थी और बाद में हो गई कौशाम्बी, ये कुरुओं की। अब कुछ जानकारी मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि कुछ महाजनपद ऐसे हैं जिनका अस्तित्व पहले जमाने से लेकर और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और उसके बाद तक संबंध मिलता है, यानी उस राज्य का संबंध मिलता है। बात देखो अगर पहले जमाने की करूं तो कुरु जो है वो महाभारत क्षेत्र का है और उसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हो गया तो यहां से कुरु लोग निकलकर कहां पर आ गए, तो कौशाम्बी में आ गए, ठीक है ना। अब कौशाम्बी में आ गए तो वही मैंने आपको बताया, कौशाम्बी जब इनकी राजधानी बनी यानी कुरु राज्य की जब कौशाम्बी राजधानी बनी तो तब समय कौन सा था, तो भगवान बुद्ध का उस समय था। 16 महाजनपदों की ही अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं, वर्चस्व के लिए। अभी इनमें प्रॉपर किस राजवंश ने शासन किया वो हम जानेंगे अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो अभी मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो ये, क्योंकि पेपरों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 16 महाजनपदों में जो पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य था, उसका क्षेत्र कौन सा था मिलान के लिए, राजधानी कौन सी थी मिलान के लिए, राजा कौन था मिलान के लिए, और उन क्षेत्रों के अंतर्गत कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं थी, ठीक है ना, या फिर वास्तुकार थे, ठीक है ना, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम जानकारी एक दूसरे से साझा बात करते हैं। देखो पांचाल, 16 महाजनपदों में पांचाल राज्य था, ठीक है ना, पांचाल महाजनपद था। और इसका जो यानी पांचाल को हम किस प्रकार से जान सकते हैं, तो देखो पांचाल का जो क्षेत्र है आज का, है ना, रोहेलखंड, पांचाल का जो आज का आधुनिक क्षेत्र है तो रोहेलखंड, बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद, है ना, रोहेलखंड, बदायूं,
बरेली फर्रुखाबाद का जो आज का समय है, आज का जो क्षेत्र है वो उस समय, क्योंकि भाई देखो मैंने भी यही जानकारी तो दी, यही जानकारी तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हम किसके नाम से जान रहे हैं, पांचाल। लेकिन अगर उससे पहले के समय में चले जाऊं, महाभारत काल के समय में, तो देखो वो समय क्या था कि कुरु, हो सकता है पांचाल को किसी और नाम से भी जाना जाता, ठीक है ना, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर, ठीक है। अब देखो 6ठी शताब्दी में हमने पांचाल को जाना, यानी 600 ईसा पूर्व में हमने ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को पांचाल के नाम से जाना, ठीक है ना। और आज ईसवी में अगर मैं बात करूं तो इसमें किसको हम जानेंगे, रोहिलखंड, बदायूं और बरेली और फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है, आज का आधुनिक क्षेत्र को जानते हैं हम बरेली के नाम से, या फर्रुखाबाद के नाम से, या बदायूं के नाम से, है ना। भाई कौन सा क्षेत्र है, बदायूं आ गया जी, है ना। कौन से क्षेत्र में प्रवेश कर गए हम, बरेली में प्रवेश कर गए। तो ये उस समय का क्या था, पांचाल राज्य था, ठीक है। अब इसके दो भाग थे, एक तो उत्तरी पांचाल और दूसरा दक्षिणी पांचाल है। इसके दो भाग थे, इसके दो भाग थे, दो भाग थे। दो भाग थे, एक था उत्तरी पांचाल, दूसरा क्या था, दूसरा था दक्षिणी। ठीक है। अब ये दो भाग थे पांचाल के, और दोनों की राजधानियां भी अलग अलग थी। उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो थी अहिच्छ, है ना। इसकी राजधानी यहां, ये आप नोट कर लेना, ठीक है ना। ये थी उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र, है ना। और दूसरी जो थी उसकी थी कंपिलिया, दक्षिणी भाग की राजधानी। और दक्षिणी की राजधानी क्या थी, दक्षिण की जो राजधानी थी, ठीक है, कंपिलिया, इनकी राजधानियां थी। किसकी थी, तो ये पांचाल की राजधानियां उस समय थी, ठीक। इसके बाद में 16 महाजनपदों में क्या था, मत्स्य महाजनपद, ठीक है। अब मत्स्य जो था वो कौन सा, इस मत्स्य में क्या चीज महत्वपूर्ण थी कि भाई राज्य का क्षेत्र कौन कौन सा था। ये वो क्षेत्र थे जिन पर एक दूसरे राज्य ने शासन कर लिया, ठीक है ना। तो मत्स्य का जो क्षेत्रफल था इसका था जयपुर, अलवर और राजस्थान का क्षेत्र, है ना। भरतपुर, सॉरी, है ना, भरतपुर का क्षेत्र था, है ना। समझ गए आप। अब आधुनिक समय देखो, पहले मत्स्य राज्य के नाम से जाना गया, लेकिन आज के आधुनिक समय में इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र था, तो जयपुर था, अलवर था, भरतपुर का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। अब इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर, ठीक है। राजा कौन था इसका, जिसने इसके कराया था, तो मत्स्य की राजधानी का जो इसका जो राजा था उस समय, इसका राजा कौन था, इसका राजा था विराट, इसका राजा विराट था। और इसकी राजधानी जो थी, ठीक है, इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। राजा विराट ने इसकी राजधानी को बनाया था, है। ये मत्स्य की जानकारी हो गई आप लोगों से। इसके बाद में क्या था, सूरसेन, 16 महाजनपदों की जानकारी। सूरसेन की राजधानी के बारे में जानेंगे, क्योंकि सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्र कौन सा था, देखो क्षेत्रों से संबंधित पेपर आते तो सूरसेन का जो क्षेत्र था, यानी अगर हम सूरसेन को जाने तो इसका आता था ब्रजमंडल, ठीक है। कौन सा क्षेत्र था, ब्रजमंडल, इसका क्षेत्र था ब्रजमंडल। राजधानी मैंने आपको अभी बताई। तो सूरसेन कौन किसका था, तो इसके राजा के बारे में जानेंगे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी बाद में जानेंगे। तो इसकी राजधानी जो थी
क्षेत्र था ब्रजमंडल का, सूरसेन का, और राजधानी थी मथुरा। अब मथुरा की अगर मैं जब बात जानकारी जुटाए तो पहले जमाने में भगवान श्री कृष्ण के समय में तो कंस ही थे, है ना, है ना, प्राचीन लेख मैंने तुम्हें बताया ही था। और उसके बाद में अब सूरसेन हो गया। ठीक, अब इसे देखो प्राचीन लेखों की अगर मैं बात करूं, लेखों के अनुसार, ठीक है, लेखों के अनुसार की अगर मैं बात करूं, लेखों में इसका जो नाम मिलता है ना सूरसेन का, सुरसेनाई, क्या मिलता है, सुरसेनाई। लेखों के अनुसार सूरसेन का जो नाम मिलता है वो मिलता है सुरसेनाई, और इसकी राजधानी थी मेथोरा। ठीक है, लेखों के अनुसार इसकी राजधानी भी कौन सी थी, मेथोरा। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, है ना। देखो महाभारत पुराणों में यहाँ का जो शासक कौन था, मैंने आपको बताया यदुवंशी। ठीक है ना। सूरसेन का रामायण की अगर मैं बात करूं, सॉरी महाभारत की अगर मैं बात करूं, तो देखो महाभारत से जुड़े हुए भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है, और पुराणों से भी जुड़े हुए हैं। तो महाभारत और पुराणों में जो यहाँ का शासक था वो था यदुवंशी, ठीक है ना। और बुद्ध काल में राजा कौन था, अवंती का पुत्र। मैंने आपको बताया ना, अवंती ने वत्स पर अपना अधिकार कर लिया। अब सूरसेन पर कौन सा राजा था, अब उसकी बात करते हैं भी, सूरसेन राज्य में कौन था। तो देखो अवंती का पुत्र था, है ना, अवंती का पुत्र जो था वो था, है ना। और अवंती का पुत्र कौन था, तो अवंती नरेश प्रगोत की कन्या से जो हुआ था, है ना, है, समझ रहे हो ना, इसका पुत्र कौन था। तो देखो बुद्ध काल में क्या था, सूरसेन का जो राजा था वो अवंती का पुत्र था, है ना। और बुद्ध काल में राजा अवंती पुत्र, लेकिन मंजीवन निकाय, मजीझम निकाय के अनुसार क्या था, अवंती नरेश प्रगोत की जो कन्या थी उससे पैदा जो हुआ था ना पुत्र, वो था, ठीक है ना, किसका, सूरसेन का। इसके बाद में बात करें, देखो अस्मक, अस्मक जो 16 महाजनपदों में था, अस्मक का जो राजधानी थी, अस्मक की राजधानी पोटन या पोटिल थी, इसकी राजधानी, ठीक है ना, क्या थी, राजधानी। ठीक है, अब मैंने तो आपको पहले बताई, ये एकमात्र ऐसा राज्य था, ये एकमात्र ऐसा राज्य था जो कि दक्षिण, ठीक है ना, दक्षिण भारत कह सकते हो, या दक्षिण दिशा में सबसे सुदूर में बसा हुआ था। ठीक, एकमात्र राज्य अस्मक था जो कि दक्षिण में बसा हुआ था। किस पर बसा हुआ था, तो नर्मदा नदी के बाएं तट पर, है ना। ये नर्मदा नदी के क्या कहें, नर्मदा नदी के क्या था, दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन थी, गोदावरी, गोदावरी नदी के कौन सी महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो आप इसे नर्मदा नदी ना कहें, नर्मदा नदी के तो दक्षिण में, है ना। तो ये अस्मक जो था वो गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ था, ठीक है ना, किनारे पर बसा हुआ था। लेकिन अब होता क्या है, इसे भी अवंती ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने वो ही बताया ना, अवंती शक्तिशाली था, अवंती ने वत्स को अपने अंतर्गत मिला लिया, और सूरसेन पर अवंती का पुत्र शासन करने लगा, ये भी उसके अंतर्गत हो गया। उसके बाद में अस्मक जो कि दक्षिण में बसा हुआ था, इसे भी अवंती ही नरेश ने, यानी अवंती राज्य ने, यानी अवंती महाजनपद ने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था, है, तो अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद में बात करूं तो जो आते हैं वो आते हैं गंधार और